हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के इस वीडियो के साथ बने होंगे। तो पिछले के वीडियो में मैं बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है बहुत सारी संख्या। चूँकि हमारा ये जो है नींव है, जड़ है, इसी को हमको पहले सीखना है, उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यदि हमारा पहला स्टेप ठोस नहीं है, कहने का मतलब है यदि हमारा पैर ठोस नहीं है तो हम गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे अच्छे तरीक़ों से। तो इसलिए आपको पहले लो लेवल देखना है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जो होता है अंक ही होता है। अंक को आपको समझना होगा, अंक होता क्या है उसे जानना होगा। तो इसलिए बहुत सारी संख्याओं के बारे में मैं चर्चा कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। तो उसी अंक के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और संख्या के बारे में लाया हूँ वीडियो, यानी कि परफेक्ट नंबर के बारे में, यानी कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप लोग देखिए संपूर्ण संख्या क्या होता है, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसका परिभाषा क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, तो मैंने संपूर्ण संख्या का परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है। यदि कोई आपसे पूछे कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, तो आपको गुम नहीं होना है, आपको जवाब देना है कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। क्योंकि आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट नंबर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर वैसी नंबर होता है, वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड करके उसको जोड़ने पर उसका जो है योगफल प्राप्त होगा वो दुगुना प्राप्त होगा, उसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और इस चैनल पर बने रहें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि लो लेवल से हाई लेवल तक आपको सिखा दूंगा, तो आप लोग बने रहें। तो देखिए कि संपूर्ण संख्या क्या होता है। तो संपूर्ण संख्या का परिभाषा जो होता है किस प्रकार से दे सकते हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसका इंग्लिश जो होता है परफेक्ट नंबर होता है। तो इसको परिभाषित हम किए हैं वैसी संख्या जिसके गुणनखंड करके जोड़ने पर उसका योगफल जो होगा उस संख्या का दोगुना प्राप्त होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। आपने समझा? तो आप फिर से समझिए कि वैसी संख्या जो भी संख्या हो उसका हमको पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके जो जो गुणनखंड प्राप्त होगा, जो जो अंक गुणनखंड होगा, उसको सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है, जो भी संख्या होगा उसका गुणनखंड करके उसका योगफल करना है, यानी जोड़ना है। फिर जोड़ करके देखना है कि जो संख्या का गुणनखंड हम निकाले हैं, यदि 4 का हम गुणनखंड निकाले हैं और उस संख्या और गुणनखंड को जोड़ने पर हमारा दुगुना प्राप्त होता है, तभी हमारा वो परफेक्ट नंबर होगा, यानी संपूर्ण संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगा। तो फिर से आप समझिए। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, वैसी संख्या जिसके गुणनखंड करके जोड़ने पर उसका योगफल उस संख्या का दुगुना प्राप्त हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए उदाहरण मैंने लिख दिया है, उदाहरण से आप लोग अच्छे तरीका से समझ जाइएगा। तो देखिए उदाहरण मैंने क्या लिखा है, 6। अब 6 का आप जो गुणनखंड कीजिएगा तो आपको निकलेगा 1 2 3 6। गुणनखंड कहने का मतलब है कि जो संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं और जो संख्या प्राप्त होते हैं उस संख्या से हमें उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कहने का मतलब है यदि 6 का गुणनखंड हम ये 1 2 3 6 लिखे हैं तो ये सभी संख्या से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कहने यही होता है गुणनखंड। तो देखिए अब हमारा परिभाषा कहता है कि गुणनखंड करके जोड़ने पर दुगुना प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए मैंने दोस्तों 6 का गुणनखंड किया है और इसको जोड़ा है, तो 6 का दुगुना हमें प्राप्त हुआ है 12। तो देखिए गुणनखंड को हमने जोड़ दिया है, 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ने पर हमारा जो प्राप्त हुआ, हमारा ये 12 प्राप्त हुआ, जो 6 का दुगुना है ना दुगुना।
तो आप लोग इसी प्रकार से सभी संख्या को आप कीजिएगा, देखिएगा कौन कौन संख्या का जो गुणनखंड करके और उस सभी गुणनखंड को जोड़ने पर दुगुना प्राप्त होता है, तो वो सभी संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों, परफेक्ट नंबर होगा। तो फिर इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण लिखे हैं 28। जब आप 28 का गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए आपके दिखा रहा हूँ 28 का गुणनखंड करके, एक से सब में भाग लग जाता है, ऑलरेडी सब में एक कॉमन होता है। तो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से किए 14 आया, फिर 2 से किए 7 आया। इस पर ये जो होता है ये अभाज्य गुणनखंड होता है दोस्तों, समझे। तो इस प्रकार से आप मत कहने का मतलब है कॉमन मतलब सिंपल गुणनखंड देखना है, साधारण गुणनखंड देखना है। ये जो होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा, मतलब मन में सोचना है कि इसमें कौन कौन संख्या से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो 28 का गुणनखंड जो लिखा है 1 2 4 7 14 28 लिखे हैं। अब जब इसको आप जोड़िएगा, इस सभी को जोड़िएगा तो आपको 56 निकलेगा। 28 दूनी क्या होता है दोस्तों, 56 होता है। देखिए मैं आपको सामने में जोड़ रहा हूँ, 1 + 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 + 28 56 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे संपूर्ण संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी को बता सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ज़रूर समझ जाइएगा। आप लोग चेक कीजिएगा कि 1 से 100 तक में कितनी जो है ये हमारा फॉलो करता है, यानी कि कितनी संपूर्ण संख्या है। चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।